Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. We were doing question answers of lesson 5, footprints without feet. In this lesson, the writer tells us about H.G. Wells, tells us about a person, Griffin, who was a very brilliant scientist, but he was a lawless person. We have done up to here by question 7. How did Griffin become visible? Yeah, what happened at the theatrical company? At the theatrical company, he got a false appearance. He attacked the shopkeeper from behind and robbed all his money. Now, next question. Describe the episode occurred at a big London store. What happened at the big London store? Yeah, what did Griffin do in a big store? ग्रिफिन ने उस बिग स्टोर में क्या किया या वहाँ क्या घटना घटित हुई? हमें पता है ग्रिफिन सबसे पहले कहाँ गया था. ग्रिफिन गया था एक लंदन स्टोर में, बड़े से स्टोर में, ताकि वहाँ वो कपड़े और खाना ले सके. ग्रिफिन स्नीक्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर. स्नीक्ड चुपचाप कहीं एंटर कर जाना बिना देखे हुए, बिना दिखाई दिए. लंदन स्टोर में वो एंटर तो कर गया. ही पुट ऑन वार्म क्लोथ्स. उसने गर्म कपड़े पहने. एंड एट अ हार्टी फूड. हार्टी जी भर के, जिसे हम कहते हैं पूरी सेटिस्फेक्शन होने तक खूब अच्छे से खाना खाया. देन ही स्लैप्ड ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और फिर वहाँ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल होता है ढेर, पाइल मतलब ढेर, क्विल्ट रज़ाई, रज़ाइयों का एक ढेर था जिस पर वो सो गया. ठीक है, रज़ाइयों का ढेर लगा हुआ था जिस पर वो सो गया. बट नेक्स्ट डे ही कुड नॉट वेक अप. वो सुबह टाइम से नहीं जाग पाया. एंड हैड टू रन अवे इनविजिबली. और उसे इनविजिबली फिर वहाँ से भागना पड़ा. हमें केवल यहाँ ये पूछा है कि बिग स्टोर में क्या घटना घटित हुई, वो हमने बता दी. हु वॉज मिस्टर जाफर्स? वट डिड ग्रिफिन डू विद हिम? ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है पहले. मिस्टर जाफर्स कौन थे और ग्रिफिन ने उनके साथ क्या किया? हु वॉज मिस्टर जाफर्स? इफ़ यू रिमेंबर, मिस्टर जाफर्स वॉज अ कॉन्स्टेबल. वो एक कॉन्स्टेबल थे. ही हैड कम टू अरेस्ट ग्रिफिन. कहाँ पर? आइपिंग में. मिसेस हॉल ने कंप्लेन की थी और मिस्टर जाफो वहाँ आए थे उसे अरेस्ट करने के लिए. बट ग्रिफिन स्टार्टेड बिकमिंग इनविजिबल. लेकिन ग्रिफिन उससे पहले, उनके आने से पहले काफ़ी नाराज़ हो चुका था मिसेस हॉल पर. और वो हेडलेस था उस समय. हेडलेस इन द सेंस वो अपने हेड की बैंडेजेस निकाल चुका था. लेकिन मिस्टर जाफोस फिर भी नहीं घबराए और उसे अरेस्ट करने के लिए चले. तो जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने लगे, ग्रिफिन धीरे धीरे इनविजिबल होता गया, यानी वो अपने कपड़े निकालता गया. एंड मिस्टर जाफोस वॉज ट्रू टू हिज ड्यूटी. अपने कर्तव्य के प्रति पूरे ईमानदार. सो ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ हिम अंटिल ही बिकेम कम्प्लीटली इनविजिबल. उसे तब तक पकड़ने की कोशिश करते रहे जब तक कि वो बुरी तरह से इनविजिबल नहीं हो गया और उन्हें धक्का देकर, उन्हें मार कर वहाँ से भाग नहीं गया. तो मिस्टर जाफर्स के बारे में हमने ये पढ़ा. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन. कमेंट. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. इस लेसन से सबसे ज़्यादा हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं ग्रिफिन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. कानून को पालन करने वाले व्यक्ति नहीं थे. और इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन. ग्रिफिन का चरित्र चित्रण. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. बार बार ये वर्ड आ रही है. बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे. क्यों? बिकॉज ही हैड स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स एंड बिकेम इनविजिबल. कुछ रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवाइयाँ उसने क्या की? स्वेलो की और इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया. बट ही कुड बिकम इनविजिबल ओनली आफ्टर टेकिंग हिज क्लोथ्स ऑफ. ओ डबल एफ, ऑफ होता है किसी से बिछुड़ना, सेपरेट होना. लेकिन वो इनविजिबल केवल तभी हो सकता था जब वो अपने कपड़े उतार दे. जब वो कपड़े पहनेगा तो वो दिखाई देगा. ही वॉज लाइक अ शीट ऑफ ग्लास. लेसन में मेंशन्ड है. शीट ऑफ ग्लास कैसी होती है? ग्लास शीट, उसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन वो शीट वहाँ है. अगर आप उससे टकराएं तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ कुछ सॉलिड है, हार्ड है. आप उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें तो वो अलग से दूर से भी दिखाई देती है. इसी तरह से ग्रिफिन था कि अगर वो कपड़े पहने हुए हैं तो वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं. साथ साथ हमने अब आगे एक बात बताई, ये तो हो गई उसकी ब्रिलियंस. बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. ये कैरेक्टर स्केच भी है उसका. उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी. एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया.
Now he was wandering homeless and without clothes in January. If you can see, this long answer is nothing but all the short answers written together. शॉर्ट आंसर्स को एक साथ हम लिख दें तो इस तरह से ही आंसर हमारा तैयार हो जाता है। अब मकान मालिक के घर को आग लगा दी तो ही वॉज वॉन्डरिंग होमलेस, बिना घर के बेघर भटक रहा था, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, क्योंकि इनविजिबल था, इन जनवरी का मौसम वैसे ही था, सर्दियाँ थी। सो ही स्नेक्ड इनटू अ बिग स्टोर, तो सबसे पहले एक बड़े से स्टोर में घुसे। वोर वार्म क्लोथ्स, रिमेंबर वन थिंग, आप पूरा टेंस एक ही रखेंगे, आइदर प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। अब जब हम स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी का क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज़ रिटन इन पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है, ठीक है, अनलेस आपसे क्वेश्चन बिल्कुल प्रेजेंट में ना पूछ लिया गया हो। अब उसने वहाँ क्या किया, ही वोर वार्म क्लोथ्स, एट अ हार्टी फूड, मन भर के खाना खाया, स्लैप्ड ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और क्विल्ट्स के ढेर पर सो गया, रज़ाइयों के ढेर पर। बट नेक्स्ट डे ही कुड नॉट वेक अप, अगले दिन वो समय पर उठ नहीं पाया, नींद उसकी खुली नहीं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन टाइम, मतलब अगले दिन सुबह समय पर। सो ही हैड टू रन अवे अगेन आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। यहाँ रन है RUN, उसका कारण ये है क्योंकि टू के बाद वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम यहाँ रैन नहीं लगा सकते, हैड टू से भागना पड़ा, ये हो गई पास्ट फॉर्म, हैड टू। रन क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखें सभी बच्चे। तो अगले दिन क्या हुआ, वो समय से जगा नहीं और उसे वहाँ से भागना पड़ा, अगेन आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल होकर। और फिर उसने क्या किया, देन ही स्नेक्ड इनटू अ थिएट्रिकल कंपनी, एक ड्रामा कंपनी में चला गया, वहाँ घुसा। गोट अ फॉल्स अपीयरेंस, एक नकली अपीयरेंस वहाँ से उसने प्राप्त की। कैसे की, वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ही वोर फॉल्स नोज, बैंडेजेस ऑन हिज फॉरहेड, अ ग्लास ऑन हिज आईज, साइड विस्कर्स, तो इस तरह से ए हैट ऑन हिज हेड, और इस तरह से उसने एक फॉल्स अपीयरेंस अपनी तैयार की। रॉब्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर पर हमला किया, उससे पैसे ठग लिए, लूट लिए। एंड रैन अवे, ये एक ही वर्ड है देखो, शॉपकीपर। रैन टू आईपिंग, अब वो कहाँ भागा, आईपिंग के लिए चला गया। आईपिंग में ही वेंट टू एन इन, एक इन में वो पहुंचा, इन होती है धर्मशाला सराय। ही वुड रिमेन अलोन एंड डिड नॉट टॉक टू एनीवन, वहाँ वो क्या करता, कैसे रहता, क्या रवैया था उसका, वो अकेला ही रहता और किसी से बातें नहीं करता। लोगों को शक भी हुआ, लेकिन जो ऑनर थे मिसेज हॉल, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल क्या मतलब है कि उन्हें पैसे मिलते रहें। लेकिन वो क्यूरियस बहुत थी, जानना चाहती थी कि आखिर ये व्यक्ति इतना अजीब क्यों है। सो मिसेज हॉल द ऑनर ट्राइड टू टॉक टू हिम, उससे बात करने की कोशिश की, बट ग्रिफिन मिसबिहेव्ड विद हर, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जैसे ग्रिफिन की आदत थी, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता था, ऐसे ही उसने किया जब भी मिसेज हॉल उससे बात करने की कोशिश करती। अब एक दिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने क्या किया, वहाँ पर चोरी की, इनविजिबल होकर। ही स्टोल क्लर्जीमैन्स मनी, क्लर्जीमैन के पैसे उसने चुराए। और जब मिसेज हॉल ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ, उस कमरे में चली गई जानने के लिए कि आखिर ये साइंटिस्ट करता क्या है, यहाँ दरवाज़ा बंद करके रखता है हर समय, किसी से बातें नहीं करता। तभी ग्रिफिन वहाँ पहुँच गया, इनविजिबल था, एंड ही हिट मिसेज हॉल इनविजिबली, और इसी तरह से उसने उनको हिट किया इनविजिबली, उनके फर्नीचर के थ्रू चेयर उठाकर उन्हें मारी। व्हेन अ कांस्टेबल केम टू अरेस्ट हिम, और फिर एक कांस्टेबल, क्या नाम था कांस्टेबल का, हमने भी पढ़ा, मिस्टर जाफर, केम टू अरेस्ट हिम, ही रैन अवे आफ्टर बीइंग इनविजिबल होकर वो वहाँ से भाग गया। सो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन एंड अगेन होमलेस ही वॉज, वो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं एक लॉलेस पर्सन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें यही आता है। अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, तो आप यहाँ पर यही लिख सकते हैं, फिर लास्ट में इन ब्रीफ वी कैन से दैट ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सो की जगह पर ये लास्ट लाइन की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। So this was your lesson, all the question answers of footprints without feet. Now do all your work. Thank you.